जो कि x से कितने की दूरी पे है 4, y से कितने की दूरी पे है 5 और z से कितने की दूरी पे है 9 की दूरी पे। समझ आ गई ये बात आपको? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब सर मैग्नीट्यूड तो पता है कि x से डिस्टेंस कितना है 4, y से कितना है 5 और z से कितना है 9। बात बची है किसकी? डायरेक्शन की। वेक्टर की डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बेसिस पे कुछ अच्छे सवाल जो हैं वो लगाए हैं। अब हम बात कर रहे होंगे वेक्टर्स की प्रोडक्ट के बारे में। हालांकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास अभी बचे हुए हैं जिनके बारे में और चर्चा आपने करनी बाकी है, ठीक है। तो अब जो काम करेंगे वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे अब जो काम हम कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर है और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा जो है ना बेटा वो ये हमारे पास चलेगी, ठीक है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किन बातों का क्या मतलब होता है, वो सब जो है वो यहां जानने की हम कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, एक वेक्टर है और एक वेक्टर के पास सर दो चीजें होती हैं। एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा अगर मैं काम करता हूं तो वेक्टर के पास उसकी डायरेक्शन होती है। दो चीजें एक वेक्टर के पास होती हैं, फर्स्ट वन इज इट्स मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज डायरेक्शन, ठीक है। एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और दूसरा वेक्टर के पास क्या है, डायरेक्शन। ये चीजें जो है वो सर हमें पता होती हैं। अब इसके बेसिस पे हमने काम करना क्या कुछ है उस बात पे गौर कर रहे होंगे, ठीक है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उस बेसिस पे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमने एक 3D सिस्टम जो है वो ले लिया, ठीक है। 3D सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास आपका वाई एक्सिस है और ये जो है ये सर हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से एक वेक्टर जो है वो इन प्लेन कार्टेशियन जो ये सिस्टम हमें दे रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें ये दे रखा है कि एक x, एक y और एक क्या है z, तीनों जो है वो क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कि x वाला जो है वो y और z पे परपेंडिकुलर है। एक्चुअल में अगर z के बारे में बात करें बेटा तो z जो है सर वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे करके है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड की तरफ है, ठीक है। ये x है, ये y है और ये जो नाम है सर ये क्या है, z हमारे पास। अब काम जो इसमें हमने जो करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट जो है सर वो हमारे पास P है। इस P पॉइंट के बारे में काम जो है वो हमने करके देना है कि इस P पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि 4, ठीक है, 5 और एक जो है वो मैंने क्या लिख दिया 9। इस तरीके से काम जो है ना वो करके मैंने लिखा है कि पहले मैंने क्या लिखा है 4, फिर मैंने क्या लिखा है 5 और फिर मैंने क्या लिखा है 9। 4 5 9 इस तरीके से चीजें जो है ना वो मैंने लिखी हैं। काम जो है वो क्या करना है सर यहाँ पे कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि ये 4 जो डिस्टेंस है ये सब हम जानते हैं कि ये कहां से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से। ये वाला जो डिस्टेंस है सर वो कहां से है, वाई से है, और ये वाला जो डिस्टेंस है सर वो कहां से है, जेड से है, ठीक है। कि अगर मैंने एक पी पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट करना है तो पी पॉइंट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 4 5 और 9 ऐसे करके मैंने उसको लिखा। 4 जो डिस्टेंस है वो कहां से है, एक्स एक्सिस से, 5 जो है वो कहां से है, वाई एक्सिस से, और 9 जो है सर वो कहां से है, जेड एक्सिस से। इस तरीके से रिप्रेजेंट आपने कर रखा है। अब अगर हम काम करते हैं तो x जो है, क्योंकि आपको क्या पता है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया सर कि यहां पे अगर हम देखें तो x से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 है, y से जो डिस्टेंस है सर वो कितना है, 5 है, और z से जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। ऐसे करके वैल्यूज मुझे पता है, मैग्नीट्यूड तो पता है, मुझे क्या देनी है साथ में, डायरेक्शन और देनी है। तो अब डायरेक्शन देने के लिए x की डायरेक्शन जो दी जाती है, x की डायरेक्शन दी जाती है आई कैप से, मतलब कि आई कैप लगा रखा है। तो आई कैप का मतलब क्या है सर कि ये जो है ये डायरेक्शन दे रहा होगा किसकी, एक्स एक्सिस की। y जो है y की डायरेक्शन को जो है सर वो हम किससे लिखते हैं, जे कैप से लिखते हैं। ऐसे ही z जो लिखा है, z की डायरेक्शन को किससे लिखा जाता है, की कैप से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर को ज्यादातर जो है सर वो हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर जो है सर वो इसका हम बनाना चाहते हैं और पोजीशन वेक्टर r है और किसके लिए लिखना है, p के लिए। तो r का मतलब क्या होता है, r का मतलब है पोजीशन वेक्टर, किस पॉइंट के लिए बता रहे हैं, p के लिए। तो कैसे लिख रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे कि डिस्टेंस कितना है 4, कहां से है 4 का डिस्टेंस, x से। 5 जो डिस्टेंस है वो कहां से है, y से, और जो 9 वाला डिस्टेंस है सर वो कहां से है, z से। तो अगर इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 4, x की डायरेक्शन किससे दी जाती है, आई कैप से। फिर जो नाम है सर वो क्या है 5, और इसकी जो डायरेक्शन है सर वो किससे दी जाती है, जे कैप से। 9 वाले के बारे में बात करूंगा तो 9 वाला जो डिस्टेंस है सर वो कहां से है, जेड से, और जेड से अगर डिस्टेंस है तो सर किससे लिखा जाएगा, के कैप से लिखा जाएगा। इस तरीके से काम करना है। ये जो है ये हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे
x वाला डिस्टेंस कितना है 4 i कैप, y वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 5, और कहां से है ये y एक्सिस से है। ऐसे ही 9 जो डिस्टेंस है सर वो कहां से है k कैप से है। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। इस तरीके से चीजें जो है वो बना ली, और ये जो है सर ये हमारे पास क्या बन गया है इसका पोजीशन वेक्टर। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं हो रही होगी, ध्यान से समझते हुए चलना है बस आपने। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, आप एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपका सवाल है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर के बारे में जानना होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के पास क्या है सर, दो चीजें हैं, एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा उसके पास क्या है, उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होती है, डायरेक्शन। ये चीजें मुझे पता है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों चीजें इसके पास अवेलेबल हैं तो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ले लिए। कोई भी पॉइंट यहां पे हमने रिप्रेजेंट करना है, मान लो उस पॉइंट का नाम जो है वो किसके बराबर है, P, जो कि x से कितने की दूरी पे है 4, y से कितने की दूरी पे है 5, और z से कितने की दूरी पे है 9 की दूरी पे। समझ आ गई ये बात, आपको कोई दिक्कत है नहीं है। अब सर मैग्नीट्यूड तो पता है कि x से डिस्टेंस कितना है 4, y से कितना है 5 और z से कितना है 9। बात बची है किसकी, डायरेक्शन की। वेक्टर की डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास x की डायरेक्शन जो है सर वो किससे लिखी जाती है, i कैप से लिखी जाती है। y की डायरेक्शन जो है सर j कैप से लिखी जाती है, और z की जो डायरेक्शन है, z की डायरेक्शन जो है सर उसको हम लिखते हैं k कैप से। इस तरीके से i कैप, j कैप, और ये जो नाम है ये आपने क्या लिख दिया, k कैप आपने लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या कुछ है आपने कि अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है p का, तो डिस्टेंस जो है सर वो कितना है 4, फिर डिस्टेंस कितना है 5, और फिर जो डिस्टेंस है सर वो कितना है 9। अब 4 वाला डिस्टेंस कहां से है, x से, तो x के लिए जो आपने नाम लिया यहाँ पे वो क्या नाम लिख लिया, i कैप। 5 वाला जो है वो कहां से है, j कैप। 9 वाला जो डिस्टेंस है वो z से है, तो इसलिए आपने नाम क्या रख दिया, k कैप रख दिया। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। इस तरीके से हम एक वेक्टर को लिखना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई बात आपको, या और अच्छे से अगर जनरल टर्म्स में लिखना चाहें, इन जनरल अगर आप लिखना चाहते हैं, जनरल में अगर लिखें तो पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाएगा सर, x वाला कोऑर्डिनेट जो है और उसके साथ क्या लगाया जाएगा, आई कैप, क्योंकि x की डायरेक्शन को किससे लिखा जाता है, आई कैप से। फिर अगर मैं बात करता हूं तो y वाला और इसकी डायरेक्शन को किससे लिखा जाता है, j कैप से। ठीक है, फिर z वाला कोऑर्डिनेट और उसकी डायरेक्शन को किससे लिखा जाता है, k कैप से लिखा जाता है। मतलब कि अगर k कैप के साथ कुछ लिखा है तो वो कोऑर्डिनेट किसका होगा, z का होगा। j कैप के साथ लिखा है तो सर वो क्या होगा, y वाला होगा, और i कैप के साथ लिखा है तो वो हमारे पास क्या होगा, x वाला होगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये i j k क्या है सर, यहाँ पे वेयर i कैप, j कैप एंड k कैप। i j और k कैप क्या है, वेयर i कैप, j कैप एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर्स। i j k क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, showing directions of x, y and z direction, x, y, z axis respectively। क्या मतलब लिखा है सर ये कि i j और k क्या है, i j k जो है सर वो क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन शो करने के लिए है। आई जे के जो है वो किसकी डायरेक्शन शो करते हैं, एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन शो करते हैं। आई कैप ने डायरेक्शन किसकी शो करी है, एक्स की। जे कैप ने किसकी डायरेक्शन शो करी है, वाई की। और के कैप ने किसकी डायरेक्शन शो करी है, जेड की। ये काम करा है। अब एक वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है वो सीखेंगे, अभी के लिए इतनी बातें पता होनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं एक्स, वाई और जेड के, उनके साथ आई कैप, जे कैप और क्या लगा देना है, के कैप लगा देना। ये चीजें जो है ना वो पता होनी चाहिए। उतार लेंगे इस काम को, फिर आगे चलेंगे। अब जो इसके अंदर सीखना है वो क्या, इसके बाद की जो चीजें हैं सर वो हमारे पास क्या है, ये लिख लिया हमने कि एक आर वेक्टर जो है वो इस तरीके से है। फिर हम जो है वो यहां इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं। ठीक है, यहां से चीजें जो है वो आपके पास आगे बढ़ रही होंगी। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सर वो हमने बताना है। ठीक है, कैसे बता पाएंगे, सुने ध्यान से। मान लो हमारे पास ये आर वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा था। कैसे, आर वेक्टर था x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और माइनस का z1 के कैप। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको कह रखा है। मान लो कोई भी वेक्टर इस तरीके से लिख रखा है, x वाला कोऑर्डिनेट
उसकी डायरेक्शन को आई कैप से, वाई वाला कोऑर्डिनेट उसकी डायरेक्शन को जे कैप से, जेड वाला कोऑर्डिनेट उसकी डायरेक्शन को किससे, के कैप से। ऐसे करके आपने लिखा है। अब आपके पास जो चीजें बन रही हैं कि आर वेक्टर जो x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, इस तरीके से जो चीजें मुझे दिखा रखी हैं, अब मेरा जो काम है सर वो क्या होगा, सुने ध्यान से, गौर कर रहे होंगे कि इस कंसेप्ट पे आपने करना क्या कुछ है। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर दिखा रखा है, मुझे इस वेक्टर का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से मॉड्यूलस साइन के अंदर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को। ये हमारे पास आर वेक्टर था, इसका मॉड्यूलस आपने ले लिया है, या इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। या वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दीजिए, इसको खाली आर लिख दीजिए, इसका मतलब आपने इसकी डायरेक्शन को हटा दिया, अब सिर्फ क्या रह गया, इसके पास मैग्नीट्यूड रह गया। और इसका मैग्नीट्यूड अगर बनाना है तो सर उसको कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट ऑफ पहले वाले आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करा तो कितना हो गया, x1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो गया, y1 और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का z1 और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। यहां से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या, कि ये जो माइनस है वो अंदर जाके स्क्वायर बनेगा, अंदर जाके स्क्वायर बनेगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे आंसर कभी भी माइनस में नहीं जाएंगे। तो ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको लिखना चाहूंगा तो ये क्या होगा, x1 का स्क्वायर, ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या होगा, y1 का स्क्वायर, और प्लस में इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या है, z1 स्क्वायर। ये क्या हो गया, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका, जैसे हमने अपने p वेक्टर को जो लिखा था वो क्या लिखा था, जैसे 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना 9k कैप। इस तरीके से हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करा था, 4i कैप 3j कैप और प्लस में कितना 9k कैप। इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करा था। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है p का, इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो सर कैसे बताया जाएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट कितना है 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी है 9 और 9 का फिर स्क्वायर हमारे पास हो जाए। ऐसे करके काम करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इन वैल्यूज को अब अगर मैं पुट करता हूं तो ये चीजें जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, 4 का स्क्वायर करा 16, 3 का स्क्वायर करा 9 और 9 का स्क्वायर करा कितना 81। ध्यान से समझे, 90 और ये कितना हो जाएगा 106 यूनिट्स। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इस तरीके से आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है कि आपने मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मॉड्यूलस लगा लेते हैं ऐसे करके, या अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है इसके इस तरीके से लिख देते हैं, मॉड्यूलस लगा लेते हैं या फिर इसके ऊपर से एरो हटा देते हैं तो ये क्या रह जाएगा, आरपी हमारे पास रह जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 16 हो गया, वो 9 हो गया, वो 81 हो गया। सिंपल सोल्व कर लिया, इस तरीके से काम हो जाएगा। और कोई वैल्यू जो है मान लो हम लेते हैं और उसको लिखना चाहें तो काम जो है सर वो क्या करना है, जैसे कोई आर वेक्टर मान लिया कैसे, -2i कैप, -3j कैप और माइनस का 6k कैप। ऐसे करके कोई वेक्टर जो है ना वो मैंने मान लिया, -2i, -3j, माइनस का 6k, इस तरीके से। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो इसको मॉड्यूलस साइन के अंदर लेना पड़ेगा, या इसके ऊपर से एरो साइन जो है वो हटाना है। इसको मॉड्यूलस साइन के अंदर लेना है या इसके ऊपर से एरो जो है वो हटा लेंगे तो काम जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस के 2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे बात करूंगा तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे बात करूंगा तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके काम जो है ना वो हमने करना है। सुनो बेटा ध्यान से, -2i, -3j, माइनस का 6k। ये वाला एग्जांपल लेने के पीछे छोटा सा कारण क्या है कि सर स्क्वायर हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, कभी भी अंदर क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये काम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। 49 का रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज ये जो वैल्यू है सर वो कितनी रहेगी, 7 यूनिट्स रहेगी। इस पे ध्यान देंगे, गौर कर रहे होंगे काम पे कि काम करा क्या है आपने जो चीजें सीखी हैं अभी तक के काम में, आपने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा। रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझो कि काम जो वो आपने क्या करना है कि एक वेक्टर के पास सर मैग्नीट्यूड भी है और एक वेक्टर के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं ये आप जानना चाहते हो। तो आपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये y है और ये जो नाम है ये क्या है, z है। अब इसमें काम जो है वो आपने क्या करना है कि जो ये पहले वाला डिस्टेंस है वो x का है,
दूसरे वाला y का है और तीसरा जो है वो क्या होता है z का। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम एक बात, ठीक है। ये तो इनके मैग्नीट्यूड हो गए। अब x की डायरेक्शन अगर देनी है तो x की डायरेक्शन जो है सर वो किससे दी गई, i कैप से। y वाली जो डायरेक्शन है सर वो j कैप से, और z वाली जो डायरेक्शन है सर वो किससे दी जाती है, k कैप से दी जाती है। ये बात हमें पता है, ठीक है। तो अगर हमने एक वेक्टर को लिखना है, p वेक्टर को लिखना है, तो x वाला डिस्टेंस था 4, y वाला था 5 और z वाला जो है वो कितना था 9। x वाला 4 है, y वाला 5 है और z वाला कितना है 9। x की डायरेक्शन को i कैप, y वाली को j कैप और z वाली को क्या लिख दिया, k कैप। तो 4i 5j और 9k, इस तरीके से आपने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करके लिख दिया, ठीक है। जनरली अगर लिखना है तो x वाला i कैप, y वाला j कैप और z वाला साथ में क्या लिख दिया, k कैप। इस तरीके से लिख लिया, x i कैप, y j कैप और z इंटू में क्या कर दिया, k कैप। ये काम जो है वो जनरल फॉर्मेट में लिख दिया। अब वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड अगर आपने बताना है, तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो या तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ये मॉडुलस साइन लगाते हैं, ऐसे मोड करके लगाते हैं बेटा, या फिर इसके ऊपर से एरो हटा देते हैं। तो ये दोनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो x1 i कैप, y1 j कैप माइनस z1 इंटू में क्या है, k कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मॉडुलस लगाया या एरो हटा दी। करना क्या है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। स्क्वायर जब करोगे तो ये माइनस साइन अगर है तो वो अंदर लेके स्क्वायर करना है, ताकि आंसर जो है वो कैसा ही रहे, पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बात करी, तो ये जो है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और इस वैल्यू को सोल्व करा तो आंसर कितना है, √106 यूनिट्स। ऐसे ही मैंने सारे नेगेटिव वाले जब लिए तो -2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है सर ये कितनी बन गई, 4, ये वाली 9 और ये वाली 36, कितना बन गया 49। 49 का यूनिट रूट करा तो कितना आ गया 7। तो 7 यूनिट्स जो है वो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक मैग्नीट्यूड बताने में? 2 काम बता चुका हूँ, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर अगले वाले कंसेप्ट पे चलेंगे, पहले उतार लीजिए इसको, करें शाबाश। चलो अब जो वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड क्या है, यूनिट वेक्टर। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है सर वो क्या होता है। इसके बारे में काम करेंगे कि यूनिट वेक्टर जो है सर वो क्या है। ये सवाल जो है वो पूछा भी जाता है, फिर इन सभी के बेसिस पे हम लगातार क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है। काम जो है सर वो अब हमने क्या लिखना है, वर्ड है यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर के बारे में जानना है, सुने बेटा ध्यान से। वेक्टर अगर नाम है, वेक्टर अगर नाम है तो वेक्टर के पास तो सर 2 चीजें हैं। एक वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, और दूसरी अगर हम बात करें तो वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास हैं कि वेक्टर के पास 2 चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये 2 चीजें हमें पता है, ठीक है। वेक्टर नाम लिया था तो सर मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। अगली जो बात है वो क्या कर रखी है, यहाँ पे नाम जो है वो क्या दे रखा है, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या है, 1, ठीक है। कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, ठीक है। क्योंकि वेक्टर नाम था सर, वेक्टर के नाम की वजह से हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या भी होगी, डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड जो है यूनिट, यूनिट का मतलब यूनिटी से, और यूनिटी का मतलब कितना है, 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है सर वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। 1 मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब वो क्या दिखाने के काम आएगी, डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास एक नंबर है 100, 100 इंटू 1 करा तो क्या ही रह जाएगा, 100 ही रह जाएगा। रह तो क्या जाएगा, 100 ही, लेकिन साथ में क्या और जुड़ जाएगी, डायरेक्शन जुड़ जाएगी। और डायरेक्शन जुड़ जाएगी तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या दिखाने के काम आता है, डायरेक्शन दिखाने। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, 1। किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा तो 1 तो उस वैल्यू को क्या रखेगा, सेम ही रखेगा। साथ में जो जुड़ेगा उसका नाम क्या है, डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वर्ड जो है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जो है सर वो किस लिए काम आता है, यूज्ड टू शो डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है सर उसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या दिखा सकें, हम डायरेक्शन दिखा सकें। इतनी बात ठीक है। यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ये वाली बात एक बार उतारें, फिर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। आपके पास क्या है कि यूनिट वेक्टर जो है उसमें 2 चीजें, वेक्टर नाम है तो सर 2 चीजें ऑटोमेटिक हमारे पास हैं। पहली जो थी वो क्या थी, मैग्नीट्यूड, और दूसरा नाम जो है वो क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, यूनिटी है, 1 के बराबर है।
उसके पास सिर्फ क्या रह गई है, डायरेक्शन। वो क्या देने के काम आएगा, डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिख दिया यूज टू शो डायरेक्शन, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। अच्छा, इसके ऊपर ना कैप साइन जो है वो लगा होता है। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होगी, जिस भी वेक्टर के ऊपर कैप साइन आ जाएगा वो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय कैप साइन ओवर इट। इसके ऊपर क्या लगाया जाता है सर, कैप जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन देने के काम आएगा। क्या कहते हैं आप, क्या, अरे भाई मेरे, मैं इसकी मतलब इस तरीके से कहना चाह रहा हूं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ऐसे है। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले इसका पहले जो बात है वो क्या, ये डायरेक्शन देने के काम आएगा। अगली जो खास बात है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, कैप साइन लगा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, आई कैप पढ़ा था, ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, जे कैप पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, के कैप। ये कैप लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। और यूनिट वेक्टर हैं तो सर इनके मैग्नीट्यूड जो हैं, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, इन सभी के मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। इन सभी के मैग्नीट्यूड का आंसर जो है सर वो किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। ठीक है, अगली जो बात है, देखो ये क्या है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1, जे कैप का भी कितना है 1, के कैप का भी कितना है 1। और ये क्या शो करते हैं, ये डायरेक्शन शो करते हैं। ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, एक्स की। ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, वाई की। और ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, जेड की। ठीक बात है, ओके। अब अगला जो काम है सर, इसका फॉर्मूला अगर लिखना है, मान लो कोई आर कैप बनाना है, कोई आर वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं सर, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है कि हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, जो मान लो क्या लिख रखा है, 2i माइनस 3j और माइनस का 5k। ऐसे करके एक वेक्टर जो है वो आपने रिप्रेजेंट कर रखा है कि इफ आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, आर वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट करा है कैसे, 2i माइनस 3j और माइनस 5k करके। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, उसका फाइंड आर कैप, आपने उसका यूनिट वेक्टर जो है सर वो फाइंड आउट करना है कि यूनिट वेक्टर जो है उसका क्या रहेगा। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है कि आपने उसका यूनिट वेक्टर अगर बताना है, आर कैप बताना है, तो आर कैप जो है सर वो किसके बराबर है, आर कैप बराबर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हम करते हैं। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है। ये एक आर वेक्टर दे रखा है, आपने आर कैप बताना है। आर कैप बताना है, कैसे बताया जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं सर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाया मैंने आपको, कैसे करते हैं सर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, माइनस के 3 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो -5 और इस सारे का होल स्क्वायर। ऐसे करके काम हम करते हैं सर कि आपने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। तो इस तरीके से चीजें जब आपने बनाई तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो भी आंसर क्या ही रहेगा, पॉजिटिव ही चलता रहेगा। तो कितना बन जाएगा बेटा, अंडर रूट 38 या 48, रूट 38 ओके है। तो ये इस वेक्टर का क्या निकाल लिया आपने, मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसका आंसर जो है वो इतना बन रहा है सर, अंडर रूट 38 यूनिट्स। अगर आपने इसकी आर कैप बतानी है तो आर कैप कैसे बताई जाएगी, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है सर, 2i माइनस का 3j और माइनस का 5k। ये जो है हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, डिवाइड कर देते हैं किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो कितना हो गया, रूट 38। ओके सर, यहां तक का काम कि चीजें जो हैं, ये वेक्टर था, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड। ये जो है 2i माइनस 3j माइनस 5k, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा। अलग अलग डिवाइड अगर मैं इससे कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई रूट 38 ऑफ आई कैप। ठीक है, यहां पे बात करूंगा तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई रूट 38 ऑफ जे कैप। के वाले के बारे में बात करूं तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई रूट 38 ऑफ के कैप। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो 2 बाई रूट 38। ये काम जो है हमारे पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। सर अब हमें कैसे पता कि ये यूनिट वेक्टर आया है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो बेटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आर कैप का अगर मैग्नीट्यूड विशेष अगर हम निकाल के देखें तो आर कैप का मैग्नीट्यूड अगर बेटा निकालेंगे तो चीजें जो वो क्या हो जाएंगी सर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
2 डिवाइडेड बाई √38 और इस सारे का स्क्वायर। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो कितना, -3 डिवाइडेड बाई √38 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो काम है वो हमारे पास क्या है, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो -5 डिवाइडेड बाई √38 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने बना ली। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को अगर आप देखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 38 हो जाएगा। इसके बारे में बात करूंगा तो 9 डिवाइडेड बाई 38। नेक्स्ट काम करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 38। इन सारों को अगर हम लिखें तो ये काम जो है सर वो क्या बन जाएगा, √38 डिवाइडेड बाई 38। 38 को 38 से डिवाइड करा 1 और 1 का मैग्नीट्यूड निकाला तो रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और क्योंकि वेक्टर है तो क्या बचेगी, बस डायरेक्शन उसके पास बचेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सवाल था जिसके बारे में आपने ध्यान देना है कि चीजें आपने करनी क्या है। दिस इज गिवन टू यू एज आर वेक्टर। ये आपके पास क्या था, आर वेक्टर था। आपने इस वेक्टर का क्या बताना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। हमें क्या पता है, नॉलेज बेस में क्या है कि सर अगर यूनिट वेक्टर बताना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड से। ये हमारे पास वेक्टर है, इसका क्या निकालना पड़ा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे करके काम कर लिया। आंसर कितना आ गया यहां से, √38 आ गया। तो डिवाइड किससे कर दिया, √38 से डिवाइड कर दिया। हर एक टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दिया। आपका काम तो इतना ही था, आपको तो उसको क्या करना था, चेक करना था कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है या गलत आया है। तो चेक करने के लिए आपने उसका क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 1। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। समझ आ गई बात आपको। इतना काम जो आपने करना है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। करें बेटा, शाबाश। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसके बेसिस पे। लिखें, एक सवाल लिखें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। लिखें, क्वेश्चन लिखें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अलोंग द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक वेक्टर जिसका नाम क्या दे रखा है, ए। दूसरे वाला वेक्टर जो है उसका नाम क्या दे रखा है, बी दे रखा है। एक ए वेक्टर है, एक जो नाम है वो क्या है, बी वेक्टर है। काम जो है सर वो क्या कह रखा है, ए वेक्टर के बारे में बात करूं तो वो क्या है, 2i + 3j और माइनस में कितना है, 4k। ऐसे करके काम जो है ना वो हमें दे रखा है कि एक ए वेक्टर है जो क्या दे रखा है, 2i + 3j माइनस में कितना है, 4k। ये पहले वाला वेक्टर है। दूसरे वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, i + 2j और +6k। ऐसे करके दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। एक वेक्टर जो है सर उसके बारे में क्या नाम दे रखा है, 2i + 3j माइनस का 4k। ये पहला वेक्टर है। बी वेक्टर जो है सर वो क्या दे रखा है, i + 2j और प्लस में क्या दे रखा है, 6k। ये दूसरा वेक्टर दे रखा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, दोनों के सम के अलोंग निकालना है। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दीज, अलोंग सम ऑफ दीज टू। इन दोनों के सम के अलोंग जो है वो क्या कर लीजिए, यूनिट वेक्टर जो है ना वो आपको निकाल के देना है। इन दोनों का सम कर लीजिए, जो सम करके आंसर आएगा उसके अलोंग आपने क्या देना है, यूनिट वेक्टर जो है ना वो आपने फाइंड आउट करके देना है। ये आपके पास चीजें हैं। इसके बारे में अगर आप काम करेंगे तो चीजें जो है वो क्या कुछ चलेंगे। सुने ध्यान से कि मुझे क्या करना है, a + b निकालना है। सुनो बेटा ध्यान से, पहले वेक्टर ना बड़ा आसान सा काम है, जैसा कहेगा वैसा करना है बस आपने। कि आपने क्या करना है, सम ऑफ दीज टू, पहले इन दोनों का क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। उसके अलोंग फिर क्या निकाल दीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। सम ऑफ दीज टू, तो a + b करा तो i वाले में i को जोड़ा तो कितना हो गया, 3i। j वाले में j को जोड़ा तो कितना, 5j। और k वाले में k को जोड़ा तो कितना हो गया, 2k। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। i में i को जोड़ दिया, j में j को जोड़ दिया, k में k को जोड़ दिया, सम ऑफ 2 कर लिया। ठीक है, मान लो इनका सम जो है सर उसको नाम क्या दे दिया, रिजल्टेंट वेक्टर नाम दे दिया और रिजल्टेंट का नाम क्या रख दिया, r। ठीक है, i वाले में i को जोड़ दो, j वाले में j को जोड़ दो, k वाले में k को जोड़ दो। ये काम आपने करा। i में i को जोड़ दिया, j में j को जोड़ दिया, k में k को जोड़ दिया। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 2k हमारे पास। तो r वेक्टर जो है सर वो मेरे पास बन गया। और r वेक्टर जो है सर वो कितना है, 3i प्लस कितना, 5j और प्लस कितना, 2k।
ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ये आर वेक्टर पता चल गया। मुझे क्या देना है सर, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाना है तो वेक्टर को किससे डिवाइड कर दूंगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो ये काम क्या हो गया, 3i प्लस कितना हो गया 5j और प्लस कितना हो गया 2k। इस तरीके से काम मेरे पास है कि ये आर वेक्टर मेरे पास है डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो क्या करूंगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये काम आपने कर लिया। सुनो बेटा ध्यान से, काम जो वो क्या करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ये नाम क्या हो गया के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया 3i प्लस 5j और प्लस कितना 2k। ये काम मैंने कर लिया। इसको अगर लिखते हैं तो ये दोबारा से 38 हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी 38 हमारे पास है। इसको अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। इसको ऐसे करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3/√38 ऑफ आई कैप, 5 डिवाइडेड बाई √38 ऑफ जे कैप और 2 डिवाइडेड बाई √38 ऑफ के कैप। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम करते हुए चलेंगे। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है, सम निकाल लीजिए, सम निकाल दिया, फिर यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल दिया, काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपने करना है, इसको निपटा लेंगे सारे बच्चे।